ना सोना मेरा बच्चा। हम्म। इतना बहुत है। गर्मी से क्या लग रहा है? ऐसे मत उठाया कर, एकदम हड़बड़ाहट में मत कर बेटा, ऐसे मत कर। ये नहीं आएगी, ये नहीं आएगी, इसको नहीं है। अच्छा देख हो रही है कि मेरा बनाओ। दोस्तों कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप बिल्कुल सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं अनीता के सफ़र में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों 2-3 दिन से मेरे व्लॉग नहीं आए क्योंकि मम्मी के स्टंट डले हैं, तो हम ना हॉस्पिटल में बिजी थे। अगर घर में एक भी आदमी बीमार हो जाए तो पूरा घर बीमार हो जाता है। तो अब मम्मी आ गई हैं 3 दिन से हॉस्पिटल से। तो यहाँ पर देखिए बच्चे कर रहे हैं शरारतें। चीकू बहुत मस्ती करती है, बहुत मस्त लड़की है, मैं कह सकती हूँ। कितनी मस्त। तो बहुत ही थोड़ा सा हुआ ऐसा कि ना घर थोड़ा अस्त व्यस्त हो गया। और ये बज गए हैं सुबह के 6:15। मैं कर रही हूँ सुबह लंच की तैयारी और अद्दू के स्कूल की तैयारी। तो यहाँ पर ना मैं बनाऊँगी करेले, क्योंकि करेले भी 2-3 दिन से रखे थे, वो भी नहीं बना पाई मैं। उसी चक्कर में भागम भाग ऑफिस जाओ और हॉस्पिटल जाओ, घर का काम करो, बच्चे भी छोटे छोटे, उसी बीच में सारे काम हो गए। बहुत ही दिक्कत आई 3 दिन में। तो यहाँ बना रही हूँ मैं करेले बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाऊँगी, क्योंकि ज़्यादा मेरे पास अभी समय भी नहीं है, सुबह सुबह का बहुत भागम भाग रहती है। तो करेले 2 दिन से मेरे नमक लगे हुए रखे थे, इनको अच्छी तरह से धो लूँगी 2-3 बार। ज़्यादा हैं भी नहीं, 2-3 तो ख़राब ही हो गए पड़े पड़े। और अब इनको निचोड़ के 2-3 बार अच्छे पानी से वॉश करके 2-3 बार से, और फिर इसको निचोड़ के रख लूँगी। और इन पे बिल्कुल सिंपल मसाले से बनाऊँगी। मैं काट लूँगी 2 प्याज बारीक बारीक। घर में अगर है ना फ्रेंड्स कोई बीमार हो जाए ना तो पूरा घर बीमार हो जाता है, ये आप अच्छी तरह से समझ सकते हो। क्योंकि है ना जो बीमार आदमी है वो तो लेटा ही रहता है, लेकिन जो बाहर आने जाने वाले हैं ना बहुत परेशान हो जाते हैं। खैर वो भी सिचुएशन हैंडल करनी पड़ती है। तो यहाँ पे है ना मैंने करेले भरने की कर ली है तैयारी, 2 प्याज काट लिए हैं और सिंपल मसाले डालूँगी, ज़्यादा कुछ भी नहीं डालूँगी। नमक मिर्च, थोड़ा सा नमक डालूँ क्योंकि पहले करेले में ही नमक है। धनिया थोड़ा सा ज़्यादा डालूँगी क्योंकि भरने में यही काम आता है। और थोड़ी सी हल्दी डालूँगी और थोड़ा सा गरम मसाला, जिससे थोड़ा सा टेस्ट आ जाएगा। और मेन अमचूर पाउडर। कैरी है नहीं, अब कैरी ख़त्म हो गई है, नहीं तो कैरी डाल लो, लेकिन अमचूर पाउडर डालूँगी। उससे क्या थोड़ा खटास आ जाएगा और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। और थोड़ी सी मैं सौंफ डालती हूँ, मैंने कूटी नहीं है, अगर दरदरी करके डालेंगे तो और भी अच्छा टेस्ट आता है। तो तेल गरम हो गया है, इसमें डालेंगे जीरा। आप डालें चाहे ना डालें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्याज भर ली है तो इसमें डालने की ज़रूरत भी नहीं है। साथ के साथ ही करेले भरती जाऊंगी और तेल मेरा गरम हो चुका है।
तो फटाफट से ही बन जाएंगे करेले, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जीरा डाल दिया है मैंने तेल में। आज हींग ख़त्म हो गई है, सामान काफ़ी ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन जाने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, ना निखिल को ना मुझे। और उसके पापा तो हॉस्पिटल में रहते हैं सुबह, हालांकि मेरे देवर रहते हैं। अगर वो मतलब शॉप भी है ना अपनी छोटी सी, तो अगर देवर शॉप पे रहता है तो वो हॉस्पिटल रहते हैं, वो शॉप पे रहते हैं तो देवर हॉस्पिटल में रहता है। ऐसे सारा मतलब काम हो पा रहा है हमारा। तो कोई बात नहीं, ये समय भी निकल गया, मम्मी बच गई वही बहुत है। क्योंकि है ना, बड़े बुजुर्ग का हाथ बना रहे पूरा सर पे, घर परिवार पे, तो बहुत ही अच्छा रहता है। और घर खुले रहते हैं, अगर बड़े बुजुर्ग घर में रहे ना तो बहुत ही अच्छा रहता है। और इधर मैंने चाय बनाने को रख दी है। क्योंकि चाय के बिना भी ना शरीर अजीब सा ही रहता है, चाय पीनी ही चाहिए। मैं तो यही कहूँगी, चाय जो चाय पीता है उसको तो चाय के बिना तो अच्छा ही नहीं लगता है। भाई मुझे तो नहीं लगता, एक बार तो चाहिए ही चाहिए। और यहाँ पे देखिए करेले मेरे बनने वाले हैं, चाय भी बन के हो गई है तैयार। अब मैं नीचे दे आती हूँ चाय, क्योंकि मम्मी को भी सुबह चाय बिस्किट देने होते हैं, तो वो भी देकर आ रही हूँ मैं। बिस्किट नीचे ही रखे हैं मम्मी के पास, चाय मैं ऊपर से ले जा रही हूँ। तो इधर अद्दू के लिए पानी रख दूँगी गरम। अद्दू के एग्ज़ाम चल रहे हैं, उसकी भी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, क्योंकि सब अस्त व्यस्त हो ही जाता है घर में। और यहाँ पर ना सारी बोतलें हो गई थी खाली, मैंने इनको मांज के रख लिया है। अब इनको सारी भर के रख दूँगी मैं। सोमवार को मेरी और मिनेश की बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी फ्रेंड्स। पता नहीं उल्टी उल्टी का मन कर रहा था, पर करी नहीं हमने उल्टी, क्योंकि ना हमारे व्रत खंडित हो जाते। बहुत तबीयत ख़राब हो रही थी दोनों की भी। और यहाँ पे मैं ना मेरे लिए अद्दू के लिए बना रही हूँ रोटी, क्योंकि अद्दू को भी बिल्कुल तला हुआ बंद कर रखा है डॉक्टर ने, उसकी भी तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही है। पता नहीं कभी कभी जब बीमार पड़ते हैं तो पूरा घर ही बीमार हो जाता है, मुझे तो ऐसा लगता है। कभी कभी तो ऐसा ही होता है। और मैं ना कभी भी खाली तवा नहीं छोड़ती हूँ, तवे पे थोड़ा सा आटे की लोई सी रख देती हूँ, खाली तवा नहीं छोड़ना चाहिए। आज अद्दू भी करेले ही ले जाएगी, क्योंकि बनाए मैंने करेले हैं। और ना उसको फ्रूट भी ना सिर्फ केला और पपीता ही बताया हुआ है, तो केला उसने खा लिया है, पपीता मैं दूंगी नहीं और स्कूल के लिए, तो केला वो खाकर जा रही है। दूध वूध सब बंद किया हुआ है उसका, उसको कल फिर ले जाएंगे डॉक्टर के, देखें क्या बोलते हैं डॉक्टर साहब। बच्चे भी बीमार हो जाते हैं ना तो मन ही नहीं लगता है घर में। ये यहाँ पर ना मैं मिनेज से एक बेल लगवा रही हूँ। लाए हुए तो कई दिन हो गए, सोचा था कि हरियाली तीज पे लगा देंगे, परंतु मौका नहीं मिला। फिर मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी तो नहीं लगा पाए, तो मैंने सोचा सूखे उससे पहले ही लगवा देती हूँ। हर किसी को एक एक पौधा लगाना चाहिए, तो मैंने कहा मिनेश तू ही लगा दे, तेरे हाथ से अच्छा लग जाएगा। फले फूले बेल ऊंची जाएगी तो अच्छा लगेगा घर के सामने। तो आज मिनेश लगा रही है ये बेल। देखते हैं गायें छोड़ेंगी, कि गाय बहुत आती हैं, गाय सारे पेड़ों को खा जाती हैं। और यहाँ पे ये देखो, ये खा रही है चूना।
पिटेगी तू लड़की। कितनी बदमाश है तू चीकू। हट इधर, चींटियां खा जाएंगे तुम्हारे। ये हमारे इधर ना कांटे का एक झाड़ पड़ा है, तो मैंने कहा कि कांटे का झाड़ लगा दे, नहीं तो गाय खा जाती है। तो मिनेश ला रही है कांटे का झाड़। इसमें तो देख क्या क्या साथ में आ रहे हैं, बहुत गंद आ रहा है निकल के। और यहाँ पर मोटू को हो गई है परेशानी, क्योंकि चीकू चली गई मम्मी के साथ नीचे पौधा लगवाने। क्यों चीकू? और रोते नहीं है क्यों? आप तो समझदार हो। आओ दिखा दूँ यहाँ से, आ जाओ आओ। मिनेश एक पौधा और लगा रही है वहीं पर ही, मीठा नीम। हम ना पहले भी लगा दिया था पर गाय छोड़ती नहीं है। मिनेश बोल रही है एक लास्ट और लगा देती हूँ, देखे रुके तो, क्योंकि वो झाड़ लगा देंगे, हो सकता है उससे गाय मुँह ना मारे अंदर। ये लग गया है मीठा नीम, देखते हैं लग जाए तो अच्छी बात है, सबके काम आएगा, क्योंकि ये तो हर रेसिपी में डलता है। एक मैंने गमले में भी लगा रखा है, इसमें रह जाएगा तो अच्छी बात है। चीकू क्या मिट्टी खा रहे हो? फेंको फेंको फेंको। अभी दिखा, मुंह में खा ली क्या तूने? रुक जा। चीकू भी मिट्टी का योगदान दे रही है, गम उसमें पौधे में लाके अपनी मम्मी को दे रही है। बच्चे जैसा देखते हैं वैसा ही करते हैं। तो फ्रेंड्स आज का व्लॉग यहीं पे समाप्त करती हूँ। यही था मेरा छोटा सा व्लॉग। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को दबाइए ताकि नई नई सारी आपके पास रेसिपी और मेरा व्लॉग आपके पास पहुँचे। तो बोलते रहिए राधे राधे।